भाईजान, अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमारे मुल्क के मायानाज आर्टिस्ट द वन एंड ओनली आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते परवेज सिद्दीकी। कैसा लगा मेरी फैमिली में आके? है? कैसा लगा मेरी फैमिली में आके? सारी तेरी फैमिली है? हाँ हाँ। क्यों मांग के खाते? हाँ। नहीं ना, उस टाइम फैमिली प्लानिंग का चक्कर नहीं था ना, उससे पहले की फैमिली। सब तेरे अब्बा की औलाद है? हाँ हाँ, अल्लाह तुम्हारी अम्मी की औलाद है? जी जी जी। अम्मी जिंदा है? अब भी जिंदा रहेंगी माशाल्लाह। इतने बच्चे हर मोहल्ले में तेरी अम्मी ने बच्चे दिए हैं। क्या हो गया, सारे रिश्तेदार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कैसे? वैसे का वैसे ही, दूध में रखो चाव में रखो, वैसे का वैसे ही। अल्लाह आपको ऐसे रखे। अल्लाह अल्लाह आपकी 1000 साल की उम्र करे। आमीन। सब मर जाए तू ही फिर रहा, तू ही रक्शे वाला, तू ही पैसेंजर। मैं भीख मांगूंगा, देगा कौन? यार यहाँ से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता है। अच्छा। मैं तकरीबन जब जितना बल्दिया में रहा, हाँ। मेरे फनी कैरियर का मैं दुनिया के 20-22 मुल्कों में काम किया। अच्छा। ड्रामों में काम किया, फिल्मों में काम किया, लेकिन सबसे पहले ड्रामा मैंने यहीं से किया था, चौड़ावल। फिर मेरी फैमिली नहीं, आप ही की फैमिली हुई। तू कह रहे तू पटरी पे आ गया। आपके अब्बा की फैमिली है। मेरी अपनी है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया यार, थैंक बड़ी यू। मेहरबानी भाई। कादिर कुरैशी के लिए तालियां बजाएं, दानी भाई के लिए तालियां बजाएं, खालिद मेरा दोस्त है उसके लिए तालियां बजाएं, अदील जुनून बैठे हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे हैं। बहरहाल मेरा एक फनकार आर्टिस्ट मैंने बुलवाया हुआ था, अभी तक आया नहीं है। अल्लाह करे आ जाए। मैंने उसको किराया तो दिया था, उल्लू का बट्टा खा नहीं गया। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तुम्हारा सत्यानाश जाए, पागल के बच्चों। अबे एक लड़की को 10 लड़के मिलकर छेड़ते हो, एक को 10 छेड़ते हो, बाकियों को तुम्हारा बाप छेड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे ये तुम्हारा घर है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी घर है, क्योंकि बल्दिया और औरंगी ऐसे मिले हुए हैं। परवेज बल्दिया से, मैं औरंगी से। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भाइयों ने यहीं से स्टार्ट लिया और आप लोगों की मोहब्बत में मौला ने दुनिया घुमाई। और तुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं औरंगी से हूँ। तेरी शक्ल से लगता है डिफाइन का तो हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं औरंगी से हूँ। और इंशाअल्लाह नजीज हंसाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। आपकी आंखों से आंसू चुराने आए हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट दिखे। पाइप ऊपर नहीं होगा, लेकिन हम लोग ऐसा लग रहा है किसी के घर में जाएंगे। हाँ सही। तो हंसने से पहले एक बात जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि देखें पड़ोसी मुल्क हमारे बारे में क्या सोच रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ। ये बात सुनने वाली है कि हिंदुस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ, बच्चे जरा कंट्रोल कर ले। तो वहां मेरी मुलाकात एक इंडियन से हुई। मुझे कहा सलीम भाई पाकिस्तान में किस तरह रहते हैं, जहाँ इसके अंदर लोग मर रहे हैं, इसके अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, इसके अंदर टारगेट किलिंग हो रही है। कितने लफ्जों से बना है पाकिस्तान? मैंने कहा 7 लफ्जों से, पे अलिफ काफ सीन ते अलिफ नून पाकिस्तान। उसने कहा तुम्हारा आज का पाकिस्तान क्या है? मैं इन 7 लफ्जों की डेफिनेशन करूंगा। पे से पिस्टल, अलिफ से इंक्वायरी, काफ से क्राइम, सीन से सौदेबाजी, ते से तावान, अलिफ से असला और नून से नादहिंदगान। ये है तुम्हारा पाकिस्तान। नहीं समझे मासूम हो, खुदा की कसम तालियां नहीं बजती, शर्म आती है। मुझे भी शर्म आई। मैंने कहा ये नहीं है पाकिस्तान। इन 7 लफ्जों की डेफिनेशन मैं करूंगा। पे से पाक, अलिफ से इत्तेहाद, काफ से कामरानी, सीन से सलामती, ते से तवानाई, अलिफ से अल्लाह और नून से निगहबान। यह है मेरा प्यारा पाकिस्तान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इसका अगला जलसा नश्तर पार्क में, इंशाअल्लाह इसको वहीं गोली लगेगी। और ये गोली का जानवर नहीं, छर्रे से मर जाता है। और मैं अपनी जानिब से पूरे पाकिस्तान के उन हंसाने वालों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपना गम भुलाकर आप लोगों को हंसाया है। और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि वही काम हम भाइयों के हिस्से में आया है। तो गम भुलाने की बात करते हैं, हम जमाने की बात करते हैं, भूल कर सब रंजिशों को। आओ थोड़ा सा हंसने हंसाने की बात करते हैं। और चला जा। कौन है? और जा यार, चला जा। कौन है? और चला जा, चला जा, इस काले के घर जा, चला जा, भाभी अकेली है, चला जा। अबे वहां कौन है? वहां तेरा बाप था।
मुझसे बदतमीजी नहीं करना। गुनहगार तो नजर नहीं आता भाई। क्यों रो रहा है? तू तो सादा ही बुरा है। क्यों रो रहा है? क्या हो गया? मेरी मुर्गी मर गई जो अंडे देती थी। रोने की क्या बात है? मेरे दादा मरे थे, मैं रोया था। तेरे दादा अंडे देते थे, तो मेरी मुर्गी अंडे दे रही है। ऐसे यार मेरी हंसी निकल जाएगी। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों रो रहा है? रक्षे वाला मार गया। लो, वो तो मार के चला गया, फिर क्यों रो रहा है? उसके पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। जब मिलेगा जब मारेगा। यार कल मेरे साथ सीन हो गया। कितने आदमी थे? क्या किसने मारा तुझे? कौन मारेगा मुझे? कल रात मैंने ख्वाब देखा तू भी ख्वाब देखता है? कि मैं क्या पीतल का आदमी? नहीं, तुम चरस के बने हुए हो। अरे यार कल मैंने ख्वाब देखा, क्या? ख्वाब मैजिक सिस्टम देखा। क्या? हर आदमी जन्नत जा रहा, एला मेला काला पीला गोरा सब जन्नत। क्यों? वो जन्नत टिकट पे किसी पुलिस वाले की ड्यूटी थी। 20 रुपए हाथ में रखो, अंदर जाओ। 20 रुपए हाथ में रखो। दुनिया में, हाँ। दुनिया में सबसे अच्छी पुलिस हमारी पुलिस, कैसे? जो दो रख लेती है। ये कभी हुज्जत नहीं करते। मेरी फोर्स के लिए तालियां बजाते, सब एक जैसे नहीं होते। अब हालात फैक्ट्री की तरफ चल रहा। अबे पाकिस्तानी पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है। कैसे? मैं जुमे की नमाज पढ़ने गया, हाँ। मस्जिद में रश, माशाअल्लाह। मस्जिद खचाखच भरी हुई, माशाअल्लाह। आगे की सफे भरी हुई। क्या बात? मैं वापस जाने लगा, पुलिस वाले ने बुला लिया, साहब इधर आओ। किधर जा रहे हो? मैंने कहा अंदर रश बहुत है, वापस जा रहा हूँ। बोला ला 50 रुपए आगे खड़ा करता हूँ। मैंने उसको 100 रुपए दिए, उसने इमाम से आगे खड़ा कर दिया। इमाम साहब कह रहे किधर? मैंने कहा तुम पढ़ाओ, मैं तो सेल्फी लेने आया। तो जान भी तो बचानी थी। अच्छा क्या? मैं भी जन्नत में जाऊंगा। तुम्हें जन्नत जाने की जरूरत ही नहीं। वजह? अरे मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी जन्नत के बाद। मशहूर आदमी। आगे तुम्हारी तस्वीर लगी। हाँ। तुम्हारी तस्वीर के बराबर में शद्दाद शद्दाद। फिर फिरौन की फिरौन। नीचे लिखा है नफरत का जन्नत में दाखिला ममनू। हाँ लिखा हुआ, मैं क्या करूँ? चल मैं दोजख चला गया। अपने घर चला गया। दोजख के गेट के बाहर तेरी तस्वीर, मेरी? बड़ी सी तस्वीर, चलो। नीचे लिखा हुआ है क्या? सोच लो, सोच लो। वरना देख लो। माशाल्लाह। वैसे आप दोजख में नहीं जाओगे। अरे बेहतरीन मजा। इससे ज्यादा क्या जलाएं? यहाँ से जुलूस गुजरा है, नहीं तो तो ये टायर किसने जलाया? ऐसा पागल आदमी है। अब सुनो जरा कैसी पागलपंती की। आधी रात को दरवाजे में दस्तक हुई। इसने अंदर से पूछा कौन? बाहर से आवाज आई मलकन मौत। अब्बा को उठा दिया। अब्बा तुमसे कोई मिलने आया? हम लोग जनाजे में गए, सब कह रहे कलमा शहादत। इसको आता नहीं था, पीछे से कह रहे जिंदाबाद। मैं समझा नाजिम मर गया। नाजिम मर गया। ये है ही पागल आदमी। मोटरसाइकिल लेके कब्रिस्तान में घुस गया। बोला पहला कब्रिस्तान है, जंपे बहुत है। अबे कब्रें थी। अरे रहने दो। मैंने मना किया शराब मत पियो, शराब मत पियो। शराब पी के छठी मंजिल पे चढ़ गया, वहां से गिरा। मैं दौड़ के गया। मतलब क्या हुआ? कह रहा मुझे क्या पता, मैं खुद अभी आया। रात के 2 बजे उठ के अपनी बीवी से कह रहा बेगम अगर पाकिस्तान की हुकूमत मिल गई तो यहाँ का नक्शा बदल दूंगा, यहाँ के बच्चों की तकदीरें बदल दूंगा, यहाँ के लोगों का फ्यूचर बदल दूंगा। बेगम ने रख के चमाड़ मारा। बोले शलवार बदल, सुबह से मेरी पहन के फिर रहा। हम दोनों सिनेमा में फिल्म देख रहे हैं। अचानक स्क्रीन पे सुल्तान राही आ गया। आज मैं सारे बेगैरत मार दूंगा। ये खड़ा हो गया। मेरा क्या कसूर है भाई? इसकी शादी हुई, जाके अब्बा से कह रहा अब्बा जो खुसरे तुम्हारी शादी में नाचे थे वही खुसरे मेरी शादी में भी नाचेंगे। इसके अब्बा ने रख के चमाड़ मारा। बोला वो खुसरे नहीं, तेरी फूफिया थी। अरे पागल आदमी है, बेवकूफी की इंतहा कर दी। बर्फ का टुकड़ा लेके खड़ा हुआ 15 मिनट तक उसे देख रहा है। मैं क्या देख रहा है? कह रहा देख रहा हूँ सुराखनी लीक कहां से हो रहा है। मुझे कह रहे छोटे बच्चे की चड्डी और व्हाट्सएप दोनों एक जैसे। मैंने बोला कैसे? कह रहा थोड़ी देर बाद चेक करना पड़ता, कुछ आया होगा। तालियां बजेगी तो काम का मूड बन जाएगा। अरे ये चल रहा सही, बेहतरीन। अल्लाह की कसम। अबे भाई ऐसा बेवकूफ आदमी, इसका सच्चा वाकया सुनाओ। 12 बजे फंक्शन खत्म हो गया, हम लोग सो गए। रात के 1 बजे उठ के कह रहा मुझे फालिज हो गया। अल्लाह मुझे फालिज हो गया, मुझे फालिज हो गया। मैंने लाइट जला के देखा, एक ही पायचे में दोनों पैर बिछोड़े। अरे पागल आदमी, इनके पास शहर में बैठे हुए ठंड में इसको आवाज दी परवेज मुझ पे कुछ ला के डाल दे, ठंडे पानी की बाल्टी डाल दे। इसकी भी दादी रात के 2:30 बजे उठ के इसको कह रही है बेटा सलीम कुछ पिला दे। इसने भरी हुई चरस पिला दी। दादी भी बेचारी ना दीवारों पे टकरे मारी है। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, हुकूमत ने ऐलान किया जितनी पुरानी चीजें हैं सब पे चूना कर दो। इसने घर आके दादी को ही पोत दिया। इसकी भी दादी बीमार पड़ गई,
डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, बोला इनकी उम्र ज्यादा, टेस्ट होंगे। बोला उम्र ज्यादा, डॉक्टर साहब वनडे करा लो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इनसे बड़े पागल इनके अब्बा कुएं के किनारे खड़े होकर सिगरेट पी रहे, कुएं में सिगरेट फेंकी, बुझाने का आज तक नहीं आया। मेरे अब्बा से ज्यादा बेवकूफ इसके अब्बा, एक ही ट्रेन में बैठे हुए, एक ही डब्बे में, खिड़की से मुंह निकाल के पिछले वालों से कह रहा है हमसे आगे निकल के दिखा। तो वो कैसे निकलेगा, वो भी इसी में। ऐसा पागल आदमी है। एक तो ये काला, ऊपर से इसके अब्बा काले, ऊपर से इसके 4 भाई और काले, और घर पे लिखवाया व्हाइट हाउस। पता चले यार, मैं यार रहता हूँ, ऐसी बात थोड़ी, ऐसी बात। काले को काला नहीं कहो, काला सबसे आला है, खुदाई कसम बता रहा हूं। मैं साबित कर सकता हूँ। कैसे? मैं बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काला हूँ, उसकी वजह अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं काला हूँ तो फख्र है। क्यों? कि कुरान के हुर्फ काले हैं, खाने काबा का गिलाफ काला है, मेरे नबी की कमली काली है, और मैं काला हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं काला। अरे यहाँ आके बजिया, वरना चरस भी काली होती है। ऐसा पागल आदमी दुबई गए शो करने के लिए, दुबई एयरपोर्ट पे उतरे, वहां अरबी लिखी हुई, उसे जाके चूमने शुरू कर दिया। उतरे घर भी नहीं आया, बताया पागल, बैतुल खुला लिखा हुआ वो। उससे आगे गया, 2 अरबी आपस में लड़ रहे, हाँ असली न तुम, हाँ कमी न तुम। खड़े होके कह रहा है अब्बू के लिए भी दुआ कर लो। इसकी बीवी इतनी मोटी, इतनी वजनी, इसके घर चोर आ गया, इसकी बीवी ने गुद्दी से पकड़ा, नीचे लिटा के चोर पे खुद बैठ गई, और इससे कह रही जाओ पुलिस को बुला के लाओ। ये कह रहा रुक जाओ बेगम, जूती तो ढूंढने दो। चोर बेचारा नीचे से कह रहा अबे मेरी बहन से जल्दी आया। इतनी मोटी इसकी बीवी, वजन वाले मशीन पे चढ़ी, अंदर से पर्चियां आ गई, एक एक करके आओ। वो उतर गई वजन के लिए मशीन पे, ये चढ़ गया, फिर अंदर से पर्ची आ गई, ये मशीन पे थूका किसने? भाई आप भी अपनी बेकरी खोल ली, बेकरी खोल ली, बेकरी में खड़ा एक साहब कह लगे सुनिए अंडे कैसे दिए? इसने मुर्गी ला के रख दी, कह रहा इससे पूछ। ये भी पागल है। बेकरी वाले के पास जाके कह रहा है बेकरी वाले कुत्ते के खाने का केक है। बेकरी वाले ने इसको गौर से देखा, बोला यहीं खाओगे, घर ले जाओ। अरे शादी हुई, कमरे में दाखिल हुआ, बीवी से कहा मैं घूंघट उठा लूं, उसने बोला पहले सोने की कोई चीज दो, इसने तकिया पकड़ा दिया उसको। इसकी भी नई नई शादी, बेगम ने बोला कुंडी तो लगा दो, बाहर से लगा के भाग गया। मेरा कसूर नहीं है, कुंडी उस तरफ थी भाई। अल्लाह माफ करे, जिंदगी में पहली दफा जहाज में बैठा, पायलट से कह रहा गली में रहे पीछे से ले ले। वो हेडफोन लगा के जहाज चलाता ना, उसकी गुद्दी पे जमाट मारी, पैसे हमने दी, रेडियो तो सुन रहा है। जिंदगी में पहली दफा ना जहाज पे बैठा, एयर होस्टेस आके इससे पूछ रही जी आप क्या लेंगे? गरीब आदमी कह रहा नीचे उतर के रक्षा लूंगा। अबे वो खाने का पूछ रही थी। अच्छा, जिंदगी में पहली दफा विंडो साइड पे बैठा, खिड़की वाले साइड पे। मुझे कह रहा परवेज सिटी की अम्मी ने सही कहा था, जहाज ऊपर जाए लोग चूटी चूटी जितने नजर आते हैं, गुरु ने आके चमाट मारा, बोला जहाज खड़ा ये चूटियां ही है। मेरे साथ अब्दुल्ला शाह गादी चला गया, सब मजार को चूम रहे हैं, ये बैठे रहे गए मलंग को चूम रहा, मैंने पकड़ लिया, मैंने मलंग को क्यों चूम रहा है? कह रहा चुप कर जा, लंगर बांटता ही। चलो चलो, तुम अपना बताओ ना। हाँ, क्या किया? तुम भी बदतमीज आदमी क्या हो। किया? तुमने सही नहीं किया। अरे मैं तो सही करता ही नहीं यार। डॉक्टर के पास चला गया, खून की जरूरत पड़ी ना, ये खून देने चला गया। डॉक्टर ने बोला चल बे चल, हम डीजल नहीं लेते। बोला नहीं डॉक्टर साहब जज्बा खून दूंगा। डॉक्टर साहब एक एक कतरा खून के निकाल लो, इस मरीज को बचा लो। डॉक्टर साहब मेरा एक एक कतरा वजूद का ले लो, इस मरीज को बचा लो। डॉक्टर ने इतना सा खून निकाला, बेहोश हो गया। फिर डॉक्टर ने पल्ले से 2 बोतल इसमें डाली, होश में आके क्या कह रहा है और चाहिए तो बताना। जज्बा था, जज्बा ऐसी बात। डॉक्टर ने दवा लिख के दिया, 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच दोपहर, 4 चम्मच शाम। डॉक्टर को दवा वापस कर दी। हमारे घर इतने चम्मच ही नहीं है। अरे खुद भी बीमार पड़ गया, मैं क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने हाथ पकड़ के रखी देगी, तुम बहुत बीमार हो, घर जाओ और घर जाके हल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करो। घर आके बच्चों के पैम्पर खा जाएगी। आप कितना पढ़े? बहुत पढ़े। कितना? एक क्लास में 10-10 साल पढ़े। एक ही क्लास में 10 साल? प्रिंसिपल साहब कहेंगे तू अच्छा पढ़ता है, यही पढ़ा रहे। इसका मतलब ज़हीन आदमी। ज़हीन। मेरे को सवाल का जवाब दे। पूछो। ये बताएं, 2 परिंदे उड़ रहे हैं, हाँ। उसमें से नर कौन सा, मादी कौन सी? मुझे क्या पता? मैं बताऊंगा। बताओ। जो उड़ रहा है वो नर है, हाँ। जो उड़ रही है वो मादी है। एक और सवाल, ये बताओ कबूतर काफ से आएगा या गाफ से? काफ से। नहीं। गाफ से। नहीं। फिर? बाजरे से। ये बताओ बिल्ली 6 साल बाद क्या हो जाती है? मुझे क्या पता? 7 साल की हो जाती है।
इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? मेरे सवालों का जवाब दे। अरे पूछे। अच्छी चीज ऊपर रखते नीचे, अच्छी चीज ऊपर रखते भाई। तो जूते ऊपर कर, मुंह नीचे कर। प्याले में दूध पी लेता है? प्याले में दूध पी लेता हूँ। खुश क्यों? कुत्ता भी पी लेता। एक आदमी दूध पीता पीता मर गया, क्यों? दूध में जहर होगा? नहीं, फिर भैंस बैठ गई। कैसे पी जाता वो? ट्राई करके देख ले। रहेंगे भैया ऐसी ठीक है। दुनिया में वो कौन सा खान है जो पठान नहीं? आमिर खान नहीं। शाहरुख खान नहीं। सलमान खान नहीं। तो कौन सा खान? दस्तर खान। बेहतरीन। दुनिया में पाकिस्तान का झंडा कहाँ लगा सबसे पहले? बॉर्डर पे? नहीं। मीनार पाकिस्तान? नहीं। कासिम सुबेदार? नहीं। फिर कहाँ पे? डंडे में। बेहतरीन। ये अकेले ही बजा रहा। किसी की समझ में आया? दुनिया में वो कौन सा जानदार है जिसके मुंह में दांत नहीं? मालूम नहीं। तेरे अब्बा। माशाल्लाह उनके पूरे हैं यार, ऐसी बात अरे नहीं। रहने दे, मैंने खुद देखा पोपले। एक और सवाल, पूछो। दुनिया में कितने स्विमिंग पूल? बेहिसाब। समंदर, बहुत सारे, झीलें, बहुत हैं। तो नहाता क्यों नहीं? इतनी बदबू आ रही है, कम मारे। मेरे सवाल कम से कम बटन ही बंद कर ले। बटन नहीं है तो इसको ढक ले। मेरे सवाल का जवाब दो, ये बदबू रहेगी ऐसे थोड़ी। मुझे ये बताओ, एक निहायती काली औरत, हाँ। निहायती काली औरत हाँ। जो कानों से कम सुनती है, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्लैकबेरी। वेरी गुड। एक आदमी है जिसके दोनों हाथ नहीं है, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? हैंड फ्री। एक आदमी जिसके हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल फ्री। जब कुछ नहीं तो कद्दू करेगा। अब जो सवाल मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ, अगर उसका सही जवाब मिला तो इतनी तालियां बजेंगी आप सोच नहीं सकते। पक्की बात है। बिल्कुल। सर्दी की वजह से यूं किया हुआ है। नहीं बजाएगी। कईयों ने तो अबलम बगलों में दिया हुआ है, हाँ। कईयों ने दूसरों को बगलों में दे दिया। तू रख ले घर में। नहीं, अगर जवाब सही हुआ तो तालियां बजेंगी। पक्की बात है। बिल्कुल। आसान सा पूछना है, जले हुए फहद मुस्तफा। मुझे 3 सेकंड में 14 फलों के नाम बताइए। Only 3 seconds? या 14 fruit. या Impossible. आई नो। 2 सेकंड में 14 फलों के नाम। क्या बात कर? 2 सेकंड 14 फल। मेरी फुर्ती देखो, घड़ी देखो और फल गिनो। मैं फल गिन रहा हूं। दुनिया का फास्टेस्ट तरीन इंसान। फल गिन रहा हूं। अंगूर, अंगूर, अमरूद, अमरूद, 1 दर्जन केला। यार क्या बात है, बढ़िया समझदार लोग। कितनी मजे की बात है, कितनी मजे की बात है कि अमेरिका में लाइट जाती है, लोग वापडा को फोन करते हैं। जापान में लाइट जाती है, लोग फ्यूज चेक करते हैं। पाकिस्तान में लाइट जाती है, लोग अपनी अपनी गैलरी में आ जाते हैं। अरे शुक्र है सबके गई है यार। अंग्रेज पाकिस्तान आया, 3 अल्फाज उर्दू के पक्के सीख के गए। कौन कौन से? बत्ती आ गई, बत्ती चली गई, बत्ती कब आई। ये सीख के गया। किसी ने क्या खूब कहा है कि वो बाग क्या जिसका माली ना हो, वो बाग क्या जिसका माली ना हो, वो झगड़ा ही क्या जिसमें गाली ना हो, वो ससुराल क्या जिसमें साली ना हो, और वो प्रोग्राम क्या जिसमें ताली ना हो। ये शेर आपने अधूरा सुनाया, फिर? इसको पूरा मैं करूंगा। किस तरह? वो झोपड़ी क्या जिसमें बंगाली ना हो। शेर में है? शेर में। अर्ज किया कि भाई कौन कहता है केले कच्चे होते हैं? रेड़े वाला। अबे शेर में है यार कि कौन कहता है केले कच्चे होते हैं? कौन कहता है केले कच्चे होते हैं? इंसानों के ऐसे बच्चे होते हैं? ये शेर। कौन कहता है केले कच्चे होते हैं? कौन कहता है केले कच्चे होते हैं? जहाँ लाइट नहीं होती वहां ऐसे बच्चे होते हैं। जनरेटर की पैदाइश। लो जी, अदबी शेर है, अदबी शेर अर्ज कर रहा हूँ। शेर अदबी। अदबी मैं सुनाऊंगा। क्या है? मैं मोमबत्ती जला के जा रहा था टॉयलेट। क्या बात कर दी कि मैं मोमबत्ती जला के जा रहा था टॉयलेट। वो कमबख्त फूक मार के कह गया, क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू। अदबी बात है। चलो भाई अर्ज किया है, अर्ज किया है। देर बाद अर्ज करना, मेहमान खास। अच्छा, आ जाए। तालियां बजा कर हमारे मेहमान के लिए। सब मिलके ये बात उन्हें पता चले कि वो पसीना आए। थैंक यू। अब आप लोग बैठ के हमें शुक्रिया का मौका दें। ठीक है जी। हाँ, जरा सी माजरत चाहूंगा थोड़ा सा आगे। हाँ जी, अर्ज किया है, अर्ज किया है
कि जो चला गया उसे भूल जा। वाह भाई वाह। भाई जो चीज तकलीफ में नहीं निकलवाता क्यों नहीं कर। अर्ज क्या है कि जो चला गया, चला गया, ठीक है, कि जो चला गया, कि जो चला गया, नहीं गया, कि जो चला गया। वो जा रहा, उसकी बुद्धि दिख रही, तू आगे चल। चल आगे चल। शायरी में, अच्छा शायरी में लो जी। अर्ज क्या है, माजरत के साथ उन लड़कों की तरफ से लड़कियों की नजर कर रहा हूं जो रात को मोबाइल पे मसरूफ होती है। सारी होती है, नहीं सारी नहीं होती, सारी होती है, कुछ होती होंगी। कुछ होती तो है ना। हाँ ये लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं, कैसे, अम्मी को धोखा दे रही होती हैं। किस तरह? लिहाफ के अंदर होती हैं, एक हाथ में मोबाइल, तस्बीह वाला हाथ बाहर। अम्मा समझती है कि इबादत कर रही घुलनी। तो ये लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के उनसे ज्यादा तेज हैं। कैसे? हमें गली के नुक्कड़ में बैठ के अंधेरे में गटर के ढकने पे पूरी रात बात करते हैं। ओहो, खुदा की कसम, हाँ। जिस माँ ने पैदा किया उसके हाथ नहीं चूम रहा, फिर? पूरी रात मोबाइल चूम रहा। बहुत बुरी बात है बेटे, ये यंगस्टर से मेरी गुजारिश है, बहुत बुरी बात है बेटे, ये प्लास्टिक चूमना। प्लास्टिक कभी भी नहीं चूमो, अगर चूमोगे तो ऐसे हो जाओगे। 12 उन लड़कों की तरफ से लड़कियों की नजर कर रहा हूं जो रात को मोबाइल में मसरूफ होती है, और मौजू है काश में तेरे हंसी हाथ का मोबाइल होता, कि काश में तेरे हंसी हाथ का मोबाइल होता, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, मैं तेरे मखमली गालों को चूमा करता, और कुछ नहीं तो ये बेनाम सा बंधन होता, हर फंटर के पास तेरा नंबर होता, काश में तेरे हंसी हाथ का मोबाइल होता। तू बड़े प्यार से मुट्ठी में दबाती मुझको, मैं तेरे हाथ से जो कभी गिरता तू रिपेयर कराती मुझको, रात को जब कभी सोने जाती नीचे तकिए के दबाती मुझको, और मेरी आवाज ना सुन ले कहीं घर वाले, तू इस डर से साइलेंट पर लगाती मुझको। पहले दिन जब मैं तेरे पास आता बड़ा इतरा कर दोस्तों को दिखाती मुझको, और मेरी बैटरी जो कभी खत्म होती फिर तू चार्जर पर लगाती मुझको, काश में तेरे हंसी हाथ का मोबाइल। थैंक यू। तेरी बैटरी जो कभी खत्म होती बड़े प्यार से चार्जर पे लगाती तुझको, पतली वाली पिन तेरे अंदर जाती तो एक ही आवाज आती, उई! शेर, क्या है? एक शेर और आया। क्या है? वो आगे थी, वो आगे थी, तू पीछे था। मैं पीछे। वो आगे थी, वो आगे थी, तू पीछे था। मैं पीछे। वो पलट के बोली, क्या बोल रही है? आहा कब तक पीछे आया। अच्छा तो वो तू था। चले जी बल्दी आई तो अपने लिए क्लैप करेंगे सब मिलके। थैंक यू, ये हमारी शमूलियत थी। बहुत शुक्रिया, क्या बात है भाई, गाने का मेरा जोर बड़ा जबरदस्त है। मैं आपको सच बताऊं, हाय 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 हाय, माशाल्लाह ये कौन है? जले बेटा है? नहीं हम लोग तो ग्राउंड में खड़े हैं, नहीं जी, हम लोग कबड्डी देख रहे हैं। आप थोड़ी देर तशरीफ रखें। भाई क्या मसला है? क्यों बुलाए? इतना शोर क्यों मचाते हो भाई तुम? इसको तो देख लो, पानी की बिल्ली को। अल्लाह क्यों है? इतना समझ नहीं आता। अल्लाह माफ करे, तेरे को ना यहाँ रख के खिड़ीच कर दूंगा। वैसे मैंने पहली दफा देखा है, कहाँ से मुंह उठा के घर में घुसाते हो? हाँ, अल्लाह माफ करे, इसको गौर से देखो, औरतों की ग्रेवी। ये औरतें बन गई थी थोड़ी सी ग्रेवी में, अल्लाह ने बना दी। तू भी जा एंजॉय कर ले चल के। अल्लाह माफ करे, ऐसी औरतें होती बीसी के पैसे खा के भाग जाती है। ऐसी औरतें आपने देखा होगा इंप्रेस मार्केट में ना, बादाम अखरोट बेच रही होती है। हराम हो जो कोई बादाम अखरोट लेता हो, खड़े होकर सिर्फ इसको ही देखता रहता है। शायद अरे मर्द की वजह से ना दुनिया में हुस्न में, कायनात में हुस्न है। हाँ? ये मर्द नेचुरल ब्यूटी। मर्द नेचर पे कोई नहीं। अरे लड़कियां भी बड़ी खूबसूरत होती हैं, तुमको क्या पता? मेकअप का कमाल है। अभी धो गया तू अपना मुंह, तेरे मुंह से अच्छा मेरा घुटना निकलेगा। हम बहुत हमारी हो। ये देखो मर्द जन्नत के परिंदे ये बैठे हुए, कोई खर्चा ही नहीं है। अबे 16 रुपए का रेजर लेता, 18 दिन चलाता ही। अब तुम औरतें 300 का मुंह, 18,000 का खर्चा। अबे 300 के मुंह पे, अबे जब
मर्द पहला शेव करते हो ना, पड़ोसी भी कह रहा था पप्पू लग रहा है। और ये औरतें 300 के मुंह पे 18,000 खर्च करके मासी से पूछ रही थी कैसी लग रही है। मासी से तो अच्छी लग रही होगी कमर मारी। अरे बस रहने दो, हम लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हैं, तभी तो तुम लड़के हमारे पीछे दुम हिलाते हुए आते हो। कल से नहीं आएंगे हमारे साथ, हम जो है ना खुसरो से दोस्ती कर लेंगे। तेरे से अच्छे खुसरे ही सही है। बस बस रहने दो, यहाँ भी किसी मिशन के तहत आए होगे। हाँ अल्लाह माफ करे, सरफ का डब्बा लो उसमें से निकलती तुम्हारी आराम से खड़ी हो जाओ छिचुंदर की लड़की। ऐसी ऐसी बत्तखें होती है चाइना में, अंडा दे के खुद ही खुश हो रही होती है। अबे तुम और तो हो क्या, मर्द देखो कितने जबरदस्त हैं, ये जन्नत के परिंदे हैं। मर्दों को कभी सेल्फी लेते देखा है? नहीं तो नेचुरल, ये उठाया कुछ खत्म। और तुम औरतें तो 3 मिनट तो मुंह बनाने में लगाती हो। अबे मुंह की पोजीशन नहीं, गुद्दी की खींची। अच्छा, जब यही लड़कियां तस्वीर खींच के तुम लड़कों को शेयर करती है तो बड़े अच्छे कमेंट देते हो, वो क्यों? जो मर्द कर सकता है ना, मैं कह रहा हूँ तुम औरतें नहीं कर सकती। कर सकते हैं। नहीं कर सकती? कर सकते हैं। अच्छा हम लोग स्टॉप पे खड़े होकर यूं करके यूं खुजा सकते हैं। नहीं, ये गलत हम नहीं कर सकते। तो हम लोग केडीए के नल के नीचे बैठ के झपड़ झपड़ नहा सकते हैं। ये भी हम नहीं कर सकते। तुम औरतें क्या कर सकती हो बताओ मुझे। अब मैं बताती हूँ कि हम औरतें क्या कर सकते हैं। जब कोई लड़का नहीं पटे तो खूबसूरत भले जितने बदसूरत हो, मेकअप करके किसी को फंसा तो सकते हैं, किसी से खा तो सकते हैं। ये कमबख्त मारी औरतों को किस तरफ लगा रही है तू? इंसान की बच्ची बन जाओ, मकड़ी की औलाद। अल्लाह माफ करे, वो ऐसी पता है ऐसी औरतें होती है खुदा की कसम घरों में लड़ाइयाँ कर। ऐसा नहीं सोचना कभी भी, गलत बोल ली है। मर्द मर्द होता है, मर्द तंदूर पे रोटी लगा सकता, तू लगा सकती है? नहीं। हाँ, लगा के दिखा। नहीं। मर्द तो तंदूर पे रोटी भी एक्शन से लगाता है। ये लिए तुम लोग तंदूर पे रोटियां लगाओ, बुड्ढे भी खड़े हो जाए शाम तक। उससे पूछो कितनी रोटी? 7,500। अब तो जनाजा ही निकलेगा यार। इंसान की बच्ची बन जा। लेकिन हम इससे बड़ा काम कर सकते हैं। हम औरतों को आग जो है ना, औरतें आग लगाने में बड़ी माहिर होती है, हम मर्दों को आग लगा सकते हैं। आग। हाँ। अल्लाह माफ करे, ऐसी चीजें ना पठानों के ट्रक पे लगी होती है, ब्रेक मारो हिली होती है। तुम औरतें नहीं होती तो हम पहनते ही क्यों? बातें करिए। लोग पूछते भाई शकूर कैसा है, वो खड़े होकर कहता है ऐसा है। तो जवान का बच्चा ऐसे ही जा रहा होता, उल्टी सीधी बातें लिखते मुझसे। और मैं तुझे बता दूं, औरतें नहीं होती ना, हम लोग जन्नत में जाते हैं इंशाअल्लाह। हैं? कोई फितना ही नहीं होता। तुम लोग फितने फसाद की जड़ हो। खुदा पाक की कसम, इसकी आदतें मैं बताता हूँ। इन जैसी औरतों के, आप तो सब मेरी माँ बहनें हो, इन जैसी औरतें उनसे बचना। है लड़कों, रशीद से बैलेंस करवाती हैं, शकूर को व्हाट्सएप नंबर देती हैं, गफूर के साथ डेट पे जाती हैं और फरहान से राशन डलवाती हैं। माशाअल्लाह, तूने नाक में डाला हुआ क्या है ये तूने नथनी डाली है कि बड़ी वाली मक्खी बैठ गई? खूबसूरत नहीं बनाओ इसलिए डाला है। माशाअल्लाह, वैसे सच बता दो, जैसी तू है ना, मैंने अपने पाँव के अंगूठे पे आंखें और नाक बना दूं, तेरे जैसी नक्शा निकलेगा। किस किस्म की औरत है? चलो मुझे मिलाओ, सेठ साहब कहाँ है? चलो चलो, यहाँ पे ये क्या है? अरे
जोर जोर से हिलाओ, ये भी उड़ेगी। माशाल्लाह, इसमें तो शीशा भी लगा हुआ है, दांत के कीड़े देख रहे हैं। चलो अंदर, मैं तुम्हें सेठ साहब से मिलवाती हूँ। फौरन। खूबसूरत लग रही हूँ ना? इतनी हसीन लग रही है तो खुदा पाक की कसम रशिया में जा, लोगों को अवार्ड मिलेगा, तुझे जूते पड़ा। ओहो, इतना शोर क्यों मचा के रखा है? कौन हो? ये सेठ साहब का घर है। हाँ, सेठ साहब का घर है। मैं भी यहीं आया था, तो फिर? यहाँ पता नहीं कौन खड़ा था। ओहो, वो सेठ साहब के मेहमान आए हुए थे। अच्छा, जी हाँ। जी बोले, आप क्यों आए हैं? तुम मुझे नहीं जानते हो? नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। ओहो, मुझे नहीं जानते हो? कौन है आप? नहीं जानती आपको। अरे, मैं तो बहुत मशहूर आदमी हूँ। मशहूर आदमी? हाँ, इस शहर का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। बच्चा बच्चा जानता है? कोई फिल्म स्टार है क्या? नहीं नहीं कोई सिंगर? नहीं, मुझे लगता है तुम इस घर में नहीं आई। वैसे मैं नई हूँ या पुरानी, इससे आपको क्या मतलब है? आप ये बताइए, आप यहाँ क्यों आए? इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ओहो, जल्दी जल्दी बताइए, क्या काम भाई, है? मैं बच्चन एडवोकेट, BA LLB, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वैसे ये सारे लोग कहाँ हैं? बेवकूफ लड़की, ये सारे लोग मैं हूँ। आप हैं? जी, अच्छा, इसका मतलब है कि आप वकील साहब हैं। मैं ओह, वकील हूँ और तुम्हारे सेठ का कानूनी मुशीर भी। अच्छा अच्छा, कानूनी मुशीर। हाँ। ठीक है, मैं बुला दूंगी मैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चांदी है, चांदी। बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा नाम है। तुम शादीशुदा हो? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल मैं कुंवारी ही हूँ। कुंवारी हो, बहुत जी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? मैं भूल गया। जब मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? अरे मैं भूल गया कि बच्चों के लिए शादी करना होता है। हाँ। वो तुम्हारे यहाँ सेठ जो रहते हैं वो कहाँ हैं? वो सेठ साहब तो ऑफिस गए हैं, जरा देर से आएंगे। और उसके दोनों लड़के हाँ, दोनों लड़के अंदर ही हैं। अंदर है? जी हाँ। कौन से केस में? मुझे बताओ, मैं वकील हूँ। ओहो, मेरा मतलब है वो घर के अंदर है। आप तशरीफ का टोकरा रखिए, मैं अभी बुलाती हूँ। अच्छा, बुला लो। भाई, कहाँ है काशी? इधर आओ, रबड़ की औरत। औरतों की फोटो स्टेट किससे बातें कर रही थी? वो आए हैं। वो कौन आए हुए? अब वो अबे वकील। फिर कोई आ गया? अरे वकील साहब आए हैं। अरे वकील, वो अंदर जा। ठीक है, मैं डैडी को चाय बना के दे। मैं भी लेकर आती अरे वकील साहब, आइए आप आए कैसे हैं। हो? ठीक ठाक हो? आप कैसे हैं? बताओ, तुम्हारा सियासत कैसे चल रहा है? अरे चल क्या रही है, दौड़ रही है सियासत। हैं? और सियासत के पन्ने में मेरा नाम सुनहरी हरूफों से लिखा जाएगा। क्यों? क्या काले हरूफ खत्म हो जाएंगे? अरे नहीं, आप समझे नहीं हैं? भाई, मेरी सियासत का घोड़ा सबकी सियासत को पीछे छोड़ता हुआ एक सरपट की तरफ दौड़ता हुआ चला जाएगा। अच्छा, तो आजकल तुम रेस कोर्स में काम कर रहे हो? रेस कोर्स? अरे आप समझे नहीं, वकील हो गए, समझ नहीं कैसे। हैं? कैसे? अरे भाई देखिए, बात सुनिए, सियासतदानों में मैं बिल्कुल अच्छी सियासत का कायल हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ ये सियासत व्यासत छोड़ दो। ये सियासत बहुत गंदी चीज है। क्यों, क्या मतलब? इसमें, इस धंधे में जो है ना, बहुत खराबी है। धंधा? हाँ। यानी कि मैं धंधा कर रहा हूँ? अरे सियासत में तो बहुत सारे बुरे लोग धंधा करते हैं, मैं तो अल्लाह के फजल से अच्छी सियासत कर रहा हूँ। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि मेरी सियासत एकदम उरूज पे जाएगी। अरे ये सब कहने की बातें हैं। जीतने से पहले सारे सियासतदान यही बोलते हैं, और जीतने के बाद वो डिफेंस में रहते हैं और अपने वोटर को शक्ल नहीं दिखाते। अरे फिक्र नहीं करें, मैं शक्ल क्या, मैं पूरा अपने आप को दिखाऊंगा। मैं तो कहता हूँ तुम ये छोड़ दो, ये सियासत व्यासत वकालत कर लो। बहुत अच्छे, डायरेक्ट दोजख में चला जाओ। हैं? क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि वकील स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करते हैं, ये मेरे से नहीं होगा भाई। ठीक है भाई, जो करना है वो कर लो। ठीक है, आप बैठे, मैं भाई को भेजता हूँ। बुला लो।
बस हाँ, ये वकील अंकल आए। कौन? बेटा बेटा डरो नहीं डरो नहीं। अरे वकील है, मैं समझा दोजख का दरोगा आ गया। हाँ, बुरी बात। माफ करना, माफ करना। और सुनाओ बेटा, तुम्हारी अदाकारी कैसे जा रही है? बहुत स्पीड में जा रही है, बस जिस दिन ऑयल कम हो जाता है तो हाँ। स्पीड कम हो जाती है। धक्का ओ। नहीं दिया करो, हैं? आगे बढ़ा दो। तो आप मिले नहीं, वरना धक्का लगवा लेते। ठीक, ठीक। माशाल्लाह। आप सुनाओ कैसे हो? बस यार मसरूफ हूँ बहुत। कहाँ मसरूफ हो? मेरा गाँव गया हुआ था, कोर्टों में मसरूफ है। काम अरे चलता गांव है। से क्या लाए मेरे लिए? तुम्हारे लिए? केस लाए हूँ। तुम्हारे लिए? अरे नहीं भाई, नहीं। ये वो केस नहीं ये है। केस लाएंगे? फिर? ये क्या मोहल्ले की दाई है केस लाएंगे? ये जी। समझ रहे होंगे। जी जी। मैं तुम्हारे लिए अपने गाँव से गुड़ लाया हूँ। गुड़? हाँ। गुड़ मेरे को क्या खांसी लगी है? गुड़ क्या करूंगा मैं? अरे गुड़ खाओ, है? उसके ऊपर पानी पियो और डकार मारो मेरी तरह। भाई ये हमारी तबीयत खराब करवाएगा, इसको अंदर ले चलते हैं, डैडी से मिलवाते हैं। एक मिनट, माशाल्लाह ये बड़े पहुंचे हुए वकील है। वकील के लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या? जरा गौर से सुनना। हाँ हाँ बिल्कुल। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, वाह। तूने नहीं, दूसरे शैतान ने। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, वाह। तो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। वाह 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 वाह। यानी मेरे ख्याल है सबको समझ में नहीं आया है। आइए वकील अंकल आइए। अच्छा बात सुनो, जी जी। वो हमारे सेठ साहब का है। अरे सेठ जी अब्बा है हमारे। हाँ वही अब्बा तुम्हारे। आइए ना, अंदर है। अब्बा है ना। हाँ एक ही होते हैं वो शरीफों मुझे के। बुलाया है। आप अरे आइए। वो किसी अफसर बेगम के कागजात बनाने जायदाद के। उनसे मिलने हाँ आइए। चलिए। आई। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और मोहल्ले के लोगों, मैं आप सब में बहुत अच्छी अच्छी बात सुनो। मैं अपने जलसे की तैयारी कर रहा। अच्छा वो ना आतिफ भाई, मेरी ना वो मानो बिल्ली गुम हो गई है। ऐ मलंग बाबा, तेरी मानो बिल्ली गुम हो गई, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मैं क्या करूं? आतिफ भाई, मेरी ना मानो बिल्ली ढूंढ के दो, मेरा भाई नहीं है। अब एक इतना बड़ा सियासतदान तुम्हारी बिल्लियां ढूंढने जाएगा, मैं नहीं ढूंढ सकता, खुद ढूंढो। इधर आजा। प्यारी बच्ची, मेरी बच्ची को किसने मारा? आतिफ भाई ने मुझे मारा। तुमने मेरी मासूम बच्ची को मारा। अल्लाह करे तेरी गर्लफ्रेंड का चश्मा गिरे और तू उस पर गिरे। मंजूर। ओए, कौन कहता है ये? कौन कहता है ये औरत कमजोर है? कहाँ मारा तुझे? हैं? कहाँ कहाँ मारा? मैं बोलना हाँ? ये और बस कर, ड्रिप लगवा के आ जाती तो दर्द भी होता। बेटे हाँ, हाँ? मेरी बच्ची। फिक्र नहीं करो और बच्चियां। हैं? चलो इधर। जब तुम्हारा बाप खड़ा है तो तुम्हें क्या जरूरत है ठड़क करने की? कोई चाय वाय ला दूं डैडी? बताओ, चाय जाओ और यहाँ नहीं, तुम रूबी शर्मा से आगे से चाय लेकर जाओ। मैं तो खुद सेठ साहब के चक्कर में अंधा। अम्मा अम्मा मैं शमी मारा ना बन। ओए मैं शक्ति मेरा ना हुआ क्या? मानो बिल्ली ना गुम हो गई है। बिल्ली को मारो? अरे बिल्ली पे हमें याद आ गया अपनी जवानी का एक वाकया। मोहब्बत तो जानवरों ने की, तुम्हें पता है? क्या क्या? इंसान तो आजकल जानवर से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, मगर जानवर हमसे भी ज्यादा तेज है। मैंने क्या अजीब सीन देख लिया, एक बिल्ला बिल्ली को ऑफर कर रहा है, आओ फिल्म में चले। बिल्ली कह रही मैं नहीं आ सकती, तो घर में तुम्हारी मानो कहीं मुझे याद आ गया। लोग बिल्ली नाराज हुई, बिल्ली ने हीरो बन के गाना गा के मनाया उसको, जादू सुन जरा पल के तो उठा। कैसे बनाया? मैं बताता हूँ तुम्हें।
देखो जब बिल्ली मान गई फिर बिल्ला नाराज हुआ। अब बिल्ले को मनाने के लिए बिल्ली ने नुसरत फतेह अली मरहूम की कहानी गाई, अखियां उड़ीक दिया। सुनो, इशारा समझना, तुम नहीं समझना, तुम्हारी माँ को कह रहा हूँ। बिल्ली ने बिल्ली को देखा, कहने लगा मैं आ गई। बिल्ली पता क्या बोली? क्या बोली? अब्बा करते हैं ना। बिल्ली हो गई नाराज। अब बिल्ली ने हीरो बन के गाना गाया, जानू सुन रहा, कहता है लो भाई, बिल्ली मान के बिल्ला नाराज लोगों को समझाने के लिए बिल्ली ने नुसरत फतेह अली मरहूम की कवाली गाई, अखियां उड़ी के कहती है इसके बाद लड़ाई हो गई थी, ऐसे बोली अम्मा। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, ओ मेरी बच्ची। लड़ाई सुन लो। एक बिल्ला बिल्ली को ऑफर कर रहा है, ठीक है चलो। अम्मा, मेरी ना मानो बिल्ली है, खा गए। बिल्ली में लेके आओ, बिल्ली लेकर आते हैं। हम जाते हैं, हम जाते हैं। ये तुम क्या छुपा रहे थे? कुछ नहीं नहीं झूठ, कुछ नहीं। देख, निकालो वहाँ से। मारो। वैसे एक बात बताओ, ये बैग तुमको मिला कहाँ से? ये बात बड़ा गेट के पास था, गेट के पास था, तो तुम उठा के अंदर क्यों लाए? मैंने कहा किसी की अमानत है उनको वापस कर देंगे। अमानत? अच्छा, इसमें है क्या? देखा तुमने? नहीं मैंने नहीं देखा, तुम तुम देखो ना। अरे छोड़ो, मैं ही देखती हूँ। ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। तुमने चोरी की ना? नहीं तो मैं चोरी कैसे? तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा नहीं, मुझे बाहर देख वो पड़ा हुआ मिला था गेट के पास। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। सच बताओ, कहाँ से आए? असल में मैं बाहर गाड़ी साहब की गाड़ी साफ कर रहा था, हाँ, चोर और पुलिस भाग रहे थे। चोर आगे था, पुलिस पीछे था। तो मैंने सोचा, मैं देखा तो बिल्कुल नजदीक से देखा मैंने। चोर भागते मेरी साइड में देख के चला गया। और पुलिस के ये तुम लोग क्या बात करो, टेढ़ी पकड़ी क्या बकवास कर रहा? अभी इसके साथ चिमड़ी चुमड़ी हो रहा है। अरे कुछ भी नहीं। देखो अब्दुल ये कुछ लेकर आया और ये दोनों छुपा रहे हम लोगों से। नहीं अब्दुल, कुछ भी नहीं लाया। देखो अरे कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है? कुछ नहीं, रखो नीचे, मेरे को बताओ क्या है? रखो नीचे। ये तो 200-300 करोड़ रुपए। ये कौन लेकर आया? अरे कौन लेकर आया? ये सुपार निकल आया। चोरी किया है? नहीं तो बताओ, चोरी नहीं। सीधा हो जाओ, चोरी किया सीधा हो जाओ। चोरी नहीं किधर से मिला है? नहीं, किधर से मिला है? साहब ये मुझे बाहर गेट से मिला है। गेट से मिला है? तो ये लावारिस हो गया ना? हाँ। अरे लावारिस है तो फिर अभी ये हम लोग का है। नहीं। एक मिनट आपस में टैक्स तुम्हारे लिए हम अदरक खरीदेगा, इसके लिए लिस्पटिक खरीदेगा, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गधा गाड़ी लेगा और हम अपने लिए एक बड़ा सा बंगले बनाएगा। तारक ले लो तारक। ओए!
रही है? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं हो रहा साहब, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हैं? सब कुछ नहीं हो रहा। आपस में लड़ क्यों ना हो? ऐसे बस ये बैग नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं है। हैं? कोई बैग नहीं है, कोई पैसा नहीं है, जरूर दाल में काला है। नहीं दाल, हमारा मुंह से ऐसे निकल गया है। दाल पूरा काला है, बस पीला पीला डाला हुआ है। हम लोग ने जो पीला पीला डाला हुआ है वो दिखाओ जरा। अरे अरे हम लोग ने कुछ नहीं है, बैग में कुछ भी नहीं है। इधर लाओ बैग। हम लोग ने पैसे आधे आधे नहीं किए। आधे यार आधे बैग सामने रख के बोला। हमने पैसे आधे आधे नहीं किए। तेरा पीछे क्या ये? है पैसे? बोल भी रहे पैसे आधे नहीं किए। इतने सारे पैसे? डैडी, ये पैसे मेरे हैं और मैं इससे इलेक्शन लड़ूंगा। तेरा दिमाग खराब है। ये बैग अब मेरा है, मैं फिल्म बनाऊंगा और खुद ही हीरो होऊंगा। मैं इससे पकौड़े बनाऊंगा। इसके बगैर भी बना सकते हो। चलो। क्या हो गया डैडी? सारा पैसा जाया किया तुम लोगों ने। हम अपनी शादी नहीं पता। क्या पता है? क्या कौन है ये? देखो सेठ साहब, अगर हम लोग को ये पैसे देगा, इस चांदनी के साथ हमारा छोटा छोटा 2-3 छल्ले हो जाएगा चांदी का। शर्म करो, शर्म करो, इस बच्चे पे जुल्म करोगे? क्या क्या जुल्म? कोई नहीं मिलेंगे पैसे। लाया कौन है? सुपर लाया, सुपर। कहाँ से लाए ये? साहब ये मैं गाड़ी साफ कर रहा था आपकी, तो मैंने देखा पुलिस आ रही थी और चोर आगे आगे था, पुलिस पीछे पीछे थी, तो चोर ने ना पुलिस की नजर छुपा के बैग इधर फेंक दिया और मैंने उठा के संभाल लिया। इसका मतलब है लावारिस बैग। हाँ, यानी- मेरा हुआ ना लावारिस हुआ। लावारिस बाप खड़ा हुआ है, लावारिस होके बातें कर रहे हो। बैग की बात की अब्बा, मैं फिल्म बनाऊंगा बस। कुछ नहीं बनाओगे। ये किसी की अमानत है? हाँ। रखो इसको, संभाल। ठीक है। ये अमानत है, इसको वापस करो। किसको वापस करें? हम भी चुड़ैल आ गए। साथी, चिड़िया और उसका बच्चा आ गया। पीछे देखो, चिड़िया और उसका बच्चा है। साथ में कौवा भी है। अब्बा ये कौन है? ये आंटी रोजाना में देखता रहता हूँ, घर में है ये कौन? अफसर बेगम है। अफसर बेगम, हरे कपड़े। अब्बा जरा सोचो, कोई गोरी चिट्टी औरत हो, सर से गंजी हो, हरी साड़ी पहन ले, कैसा लगेगा? ऐसा नहीं लगेगा जैसे तरबूज पे अंडा रखा हुआ। साहब ये बैग हम लोग के हवाले करो, हम लोग गरीब आदमी हैं। क्या हो गया? ये बैग अब हमारा है बस। किसी का नहीं है, ये किसी की अमानत है। जिसकी है अमानत उसको तक पहुंचाई। ये हमारा अमानत है साहब। हमारा किसी की नहीं है, ये हमारी है। सेठ साहब मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। यही तो है ही छोटी सी ख्वाहिश। साथी सुनो तो सही। हम ना इनके साथ शादी करके हनीमून पे जाएंगे। कौन से मुन्ने पे जाओगे? हनीमून पे ये पैसे हमें दे दो। चली जाना, पहले खा के बड़ी तो हो जा। इसके सब की बातें कर रहे हो तुम लोग? कुछ कहना चाह रही है? सेठ साहब, ये ब्रिकेट मेरा है, ये हमारा खो गया था ये। चलो झूठ झूठ बोलते हो। चलो हमारा बैग है। झूठ बोलते हो। चलो 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 यहाँ से, किसी का कोई केस नहीं। हाँ। अगर आंटी की तरफ कोई भी जज्बात उभारने की कोशिश ना करना। हाँ। अगर वो जज्बात आए तो पहले ड्रिप लगवा लेना। है? इंसान के बच्चे बन जाओ, हाथ से कॉमेडी करते हो। मेरा है। बस सीरियस। अरे मामू जान, आप दली ये क्या हुआ तुम्हें? मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। मैं ट्रेन में आ रहा था, ट्रेन इसकी पटरी से उतरकर हादसे का शिकार हो गई। इसका बच्चा जख्मों की ताप न लाकर मर गया। ये खुद भी जख्मों से चूर-चूर है। मुझे इत्तला मिली, मैं गया और इसको लेकर यहाँ आ गया। सब कैसे हो गया? ये मैं बताता हूँ एक और बात। जिस बैग पे तुम लोग 10 को गिरेगा हो रहे हो ना, ये उसकी उम्र भर की पूंजी है और ये उसकी जिंदगी का वाहिद सरमाया, वाहिद वारिस था। माफ कर दो रहमत अली, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, इन्हें भी माफ कर दो। ये तुम्हारे भतीजे हैं, भांजे हैं।
खुदा का माफ वास्ता। कर दो मामू जान। मुझे भी माफ कर दो मामू जान। बस करो, बस करो। तुम एक जरा सी दौलत के लिए दस्तों गिरेवा हो गए। अरे अरे तुमने ये भी नहीं सोचा कि इस गरीब की जमा पूंजी लुट चुकी है, लुट चुकी है, लुट चुकी है। मामू, मुझे मामू मत कहो, मैं किसी का कुछ भी नहीं हूँ। माफ कर दो रहमत अली, इन्हें माफ कर दो खुदा का वास्ता। मुझसे भी गलती हो गई, माफ कर दो। हमें नहीं मालूम था कि कुदरत ने ये कर दिया है आपके साथ। ये तो तुम्हारी आपको ये ड्रामा कैसा लगा? आपकी तालियां बजाएंगी। और ये हमारी हाले अच्छा, ये शेख एकेडमी और दानिश प्रोडक्शन की ये ज़बरदस्त काविश थी। आपको ये ड्रामा ये कैसा लगा? आपकी तालियां ज़ोरदार बताएंगी, ताकि आपकी हौसला अफजाई से हम ये दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि आपको ऐसा एंटरटेन करते रहें। और इस ड्रामे के तमाम डायरेक्टर फनकार हमारे सामने हैं। ये हमारे खालिद शेख साहब के लिए बहुत सारी ताली बजाई। ये डायरेक्टर थे। और अब्दुल का रोल करने वाले नौकर दानिश बलोच निगरां हदायतकार भी थे ड्रामे के, और तहरीर भी इन्होंने किया था। ये बावली बच्ची का रोल करने वाली बहुत सीनियर अदाकारा नासरा नूर के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। कैसा काम किया। ये हमारी थरक यानी कि बच्ची की माँ बनी हुई थी अम्मा जी ने रोल कैसा किया। आपकी तालियां आफशा बेगम के लिए होनी चाहिए। क्या नाम है? इरज के लिए बहुत सारी तालियां। इरज शाह के लिए बहुत सारी तालियां। इनके बराबर में दूसरे शाह खड़े हुए हैं। महबूब शाह आलम के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। कैसा रोल किया। और ये हमारे फिल्म डायरेक्टर बने थे बशीर भाई के लिए बहुत सारी तालियां। बशीर कुरैशी। और छोटी सी एंट्री करने वाले 2 एंट्रियां की वकील भाई ने, और ये अचानक कल इनको दिया गया। हालांकि जो वकील का रोल था वो नहीं था, वो साबिर भाई कर रहे थे, लेकिन साबिर भाई अपनी मसरूफियत की वजह से ये काम नहीं कर सके, तो इन्होंने ये रोल किया। आपकी तालियां बताएंगी कि ये इमरजेंसी एम्बुलेंस ने रोल कैसा किया। और खालिद शेख तो माशाल्लाह है सीनियर, तो इनका रोल, इनकी ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। ये लाश का काम कैसा था। उनैन के लिए ताली बजाएंगे। उनैन के लिए ये पख्तून पठान का रोल, चौकीदार का रोल हनी खान ने किया। आपकी ताली बताएंगी। और ये हमारी फनकारों की फुलझड़ी इरमा अहमद ने कैसा काम किया। इतनी बड़ी खुद नहीं जितनी बड़ी नाक में नथनी पहनी हुई है। हुसैन भाई के लिए बहुत सारे ताली। हुसैन दातारी भाई पागल की एंट्री में आए मगर काम भरपूर किया। तालियां आपकी जोरदार होनी चाहिए। अब्दुल का रोल निगरां हदायतकार मुसन्निफ के लिए बहुत सारे तालियां। दानिश बलोच साहब ने कैसा काम किया। और एक मेरे साहबजादे सियासतदान मनूस लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला ये बच्चा घर में भी सियासी जलसे करता रहता है, अशरफ चिराग के लिए बहुत सारी तालियां। और इनके बराबर में मेरा दूसरा बेटा काशिफ, बहुत सीनियर अदाकार है ये लोग भी। कादिर कुरैशी के लिए, अब्दुल कादिर कुरैशी के लिए तालियां होनी चाहिए।
हमारे सागर भाई के लिए बहुत सारी तालियां इतनी अच्छी मौसीकी दे रहे हैं। मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट के लिए बहुत सारी ताली बजाएं। देखो ताली में कंजूसी ना करें। मेरे कैमरामैन हैं, इनके लिए बहुत सारी ताली बजाएं। और नाचीज बंदा ने कैसा काम किया कमालगिरी से, नहीं मेरे लिए भी 2-4 ताली बजाते सभा पे दारुण हासिल कीजिए। परवेज सिद्दीकी ने और सलीम शेख ने कैसा काम किया, आपकी तालियां बताएंगी। वो हमारे मेहमान फनकार थे और ये ड्रामा बड़ा उजरत में। परवेज के लिए बहुत सारी तालियां, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त। हेलो, इतना अच्छा क्राउड है, मेरा दिल कर रहा है। मेरा अभी एक ड्रामा हुआ है मोहल्ला पौने 8, मैंने कराची में उसके 8 शो किए हैं, बड़े ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त शो हुए वो। हैदराबाद में मैंने अभी 2 शो किए, बड़े कामयाब रहे, हाउसफुल था वो सारे। ये तकरीबन यही टीम थी वहाँ। और इंशाल्लाह अगर खालिद भाई से बैठ के मैं एक मीटिंग करूँगा और एक अच्छा प्रॉपर ड्रामा आपके लिए यहाँ पेश करेंगे अच्छे आर्टिस्टों के साथ इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, खुदा के वास्ते टिकट खरीद के देखना। पासेस भी देंगे आपको, लेकिन वो फिल्म दोस्त होंगे। लेकिन उसकी वजह यह है कि उस पर ड्रामे में बड़ी अखराजात आते हैं। इन लोगों ने हौसला किया। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैंने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ इन्हीं गलियों से किया था और इस हॉल में सबसे पहला ड्रामा मैंने किया था और फिर अब किया आपके सामने। खालिद मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, दानिश भाई इतने अच्छे दोस्त हैं, सारे इतने अच्छे दातारी भाई वगैरह कि मैं मना नहीं कर सका ड्रामा करने के लिए। मैं इनके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। जब भी ये बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह, आपके सामने ड्रामा करेंगे। ये हमारी छोटी सी एक्सपीरियंस थी। अब कोशिश करेंगे कि हम लोग कोई कैरेक्टर करें इसमें और पूरे ड्रामे में भरपूर आपको एंजॉय कराएं। सलीम शेख कुछ कहेंगे आप? हालांकि आपका बचता नहीं है, लेकिन कुछ। सागर भाई इसको बंद कर दें, ये गर्म हो गया थोड़ा। हम लोग बातें कर रहे हैं, आप इसको ऐसे ये नाचेगा भी। 1-2 बातें। नहीं, मैं पहले तो खालिद भाई के लिए तालियां बजा रहे सब मिलके कि उन्होंने बड़ी हिम्मत की। वजह ये है कि पूरे गुलदस्ते को इकट्ठा करना और फिर आप लोगों के सामने पेश करना। मैं सलूट पेश करता हूँ खालिद भाई आपको कि आपने ये काम किया और बिलखसूस आवाम का कि आप लोग घरों से निकल के आए इस ठंड में यहाँ बैठ के ड्रामा देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप फ़न से प्यार करते हैं, फ़नून लतीफ़ा से प्यार करने वाले लोग हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें। थैंक यू जी गांधी भाई, आप कुछ कहेंगे? आइए थोड़ा सा कहें, इधर आए, नज़दीक आए, मेरे करीब आए, अनकरीब आ जाए। मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जितने भी हमारे बल्दिया के हमारे लोग आए ड्रामा देखने के लिए। और ये ड्रामा परवेज भाई को भी पता है कि आज से 15 साल पहले हम काफ़ी यहाँ ड्रामे कर चुके हैं। जिन नई नस्ल जो है उनको मालूम नहीं है, जो अभी जवान हुए हैं। और लेकिन 15 साल पहले बहुत सारे ड्रामे हुए, हर साल 2-4 ड्रामे हो ही जाते थे। लेकिन 15 साल से ड्रामे नहीं हो रहे और यहाँ के बल्दिया के लोगों की फरमाइश थी कि यहाँ पर ड्रामा पेश किया जाए। तो उनकी पुरजोर फरमाइश पर चोरवार यूथ विंग चोरवार यूथ विंग का भी बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, उसके लिए भरपूर तालीम बजाई है। और मैं फिर एक बार फिर मैं अपने इन तमाम जितने मेरे फनकार साथी मेरे साथ खड़े में, ख़ासतौर से सीनियर फनकार परवेज सिद्दीकी साहब और ख़ासतौर पर सीनियर फनकार सलीम शेख साहब और दूसरे हमारे जितने भी फनकार हैं, कमाल इदरीस भाई वो भी सीनियर आदमी हैं और कादिर कुरैशी साहब बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर। तो ये सब फनकार जो हैं वो हमारे इस बल्दिया में बहुत ड्रामे कर चुके हैं। क्योंकि परवेज भाई ने जिस तरह बताया कि उन्होंने स्टार्ट बल्दिया से लिया। तो जितने भी फनकार हमारे, जैसे जाकिर मस्ताना यहाँ से गए, तो जाकिर मस्ताना भी यहीं के पैदावार हैं। तो माशाल्लाह इस बल्दिया ये जरखेज़ है फनकारों के लिहाज से, ये एक जरखेज़ ज़मीन है और यहाँ से बहुत सारे फनकार हमारे फनकार जो है वो पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जी खालिद भाई, भाभी को सलामी कर लो। भाई भी नहीं आई, भाभी के सामने डर लगता काम करते हैं। बहू आइए, बहू। अब ये जाके मैं बताइए। चाहूंगा कि जोरदार हाथ उठा के पूरी टीम के लिए, सागर भाई के लिए, साउंड के लिए, सबके लिए जोरदार ताली हो जाए। चोरवाड़
जमात यूथ विंग के तमाम कारिंदों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जमात चोरवाल जमात खाना के सदर, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोहम्मद हुसैन नूर मोहम्मद जी, आप कुछ कहेंगे सर? तमाम चौवर सिपाही यूथ विंग की जानिब से मैं तमाम फनकारों को, चौवर सिपाही जमात के तमाम मेंबरान को, यूथ विंग को, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी को और यहाँ के अहले महल्ला ने जो बच्चों के साथ ताउन किया है उनका बहुत शुक्रिया, ताकि ये हमेशा इस तरह का प्रोग्राम देते रहे। हमारा मकसद क्या है? दरअसल हमारा मकसद क्या है, मकासद क्या है? इन बच्चों को आज हमने इस पहले स्टेप के अंदर जो फुल एंड फाइनल जो इनको काम करने का मौका दिया, उसका मकसद ये है कि यहाँ पर ये बच्चों के लिए, बच्चियों की शादी के मसले के लिए इंशाअल्लाह इन्वॉल्व होंगे, उनके दहेज के काम के लिए इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा उन्हें मेंटली होम बनाना है, सिलाई कढ़ाई, कम से कम जो बच्ची है कम से कम अगर बाहर का काम ना कर सके तो अपने तो कपड़े सी सके। इंशाअल्लाह हमारे इन बच्चों का मकसद ये था, कोई ये ना समझे कि ये कमर्शियल प्रोग्राम है, किसी को कुछ कमाना है, कुछ देना है, ये नहीं है। ये सिर्फ सोशल काम है, इंसानियत की खिदमत है और इन बच्चों को करनी है और हमने इनको पहला स्टेप मुहैया किया है। आप दुआ करें, आप ताउन करें ताकि ये बच्चे चौवाड़ सिपाही यूथ विंग के काम करते रहे और अपने मकासद में कामयाब हो इंशाअल्लाह। मैं तमाम फनकारों का बड़े, आज मैंने इनको तकरीबन आज 30-35 साल के बाद देखा, बड़ी खुशी हुई। मैं आर्टिस्टों की कदर करता हूँ। पहले भी यहाँ किसी ज़माने में आज से 30 साल 25 साल पहले ड्रामों का इन लोगों को मौका फराहम किया, आज भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी जिंदगी नहीं, ताउन इनके साथ हाजिर और नाजिर रखेंगे। और आप लोगों का सबसे बड़ा ताउन है जो इस बच्चों को आप लोगों के ताउन से यहाँ पर कामयाबी नसीब हुई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और ये प्रोग्राम आज पहली ओपनिंग है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला आप लोगों का ताउन रहा तो इससे भी बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मौजूद ख़वातीन हज़रात, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ अशार के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि करते हैं सफ़र अभी ख़त्म। इस दुआ से हम खुशियों में खेलो तुम सब, सुबह दोपहर शाम हो कोई भी खुशी बस याद। वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साउंड वाले के लिए शायद तालियां नहीं बजी, उनके लिए तालियां बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।